हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, ठीक हैं, घर पर हैं, सेफ़ हैं। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर थर्ड, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट लेक्चर में जो हमने किया उसके क्विक रिकैप के साथ। ठीक है, चलिए। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, क्या किया था स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या किया था, अकाउंटिंग प्रोसेस किया था। अकाउंटिंग प्रोसेस याद कीजिए, क्या था अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना। क्या आइडेंटिफिकेशन करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ढूंढ कर उसकी रिकॉर्डिंग करना, किस में, जर्नल अकाउंट प्रिपेयर करके या फिर सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करके। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हम क्या करते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, जल्दी से बताइए कौन सा अकाउंट बनाते हैं। जी हाँ, लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम सेम टाइप की ट्रांजेक्शन को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक के साथ रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, लेजर अकाउंट होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, आता है हमारा प्रोसेस का, समराइजिंग करना। समराइजिंग में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारी जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक करेंगे, क्या बनाकर, ट्रायल बैलेंस बनाकर। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और कौन सा अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट क्या था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले स्टेप में हमने किया, जो अकाउंट्स बनाए उसका क्या रिजल्ट निकला, उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से कितना हमारा प्रॉफिट आया, कितना हमारा लॉस आया, कि बैलेंस शीट से हमारी एसेट के बारे में पता लगेगा, कितनी एसेट है हमारी और कितनी लायबिलिटी है हमारी। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी के बारे में पता है ना, क्या होता है एसेट और लायबिलिटी। एसेट बिजनेस की संपत्ति होती है और लायबिलिटी क्या होती है, बिजनेस के दायित्व होते हैं, जो बिजनेस को बाहर के लोगों के प्रति निभाने होते हैं, पूरे करने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, प्रोसेस का, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, कम्युनिकेटिंग में हम क्या करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस तक पहुंचाते हैं, उसके यूज़र्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, लास्ट क्लास में जो हमने किया था, ब्रांचेज या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला क्या था, जल्दी बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने अकाउंटिंग का मीनिंग किया था, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर्स। ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन सी अकाउंटिंग की थी, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या था स्टूडेंट्स, एक प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए जितने भी पहले खर्चे करता है फर्म या बिजनेस, वो कहलाता, वो सारे कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं। मतलब वो सारे खर्चे जो एक प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने तक के किए जाते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में होते हैं। कौन कौन से खर्चे थे, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, लेबर की सैलरी, लेबर का बोनस देना, ओवर टाइम देना, ये सारे खर्चे जो प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए किए जाते हैं, वो सारे कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमने टाइप क्या किया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए होता है, मैनेजर्स के लिए होता है। मैनेजर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस को। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाएंगे। और कौन से टूल का यूज़ करेंगे, बजटरी कंट्रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स क्या होता है, एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो किसको देनी होती है, हमें हमारी गवर्नमेंट को देनी होती है। ठीक है, तो टैक्स अकाउंटिंग में सारे इनकम टैक्स कितना है, सेल्स टैक्स कितना है, परचेजेस टैक्स कितना है, ठीक है, सारे टाइप्स के जो टैक्स हैं वो कहाँ पर लिखे जाएंगे, टैक्स अकाउंटिंग में लिखे जाएंगे। लास्ट हमारा टाइप क्या था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों, क्योंकि हमारा बिजनेस कहाँ पर सेट है, सोसाइटी में, तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए क्या करे, कुछ कंडीशन है या कुछ उनको बदले में पे ऑफ करे। जैसे एम्प्लॉयज़ को क्या, उनकी टाइम से सैलरी, उनके बच्चों के लिए क्या, स्कूल और हॉस्पिटल की फैसिलिटी। कस्टमर को क्या देगा बिजनेस, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, ठीक है, रिजनेबल प्राइस पर देगा, रिपेयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, होम डिलीवरी और ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, ठीक है। ये किसके लिए है, लायबिलिटी, कस्टमर के लिए लायबिलिटी है बिजनेस की, ठीक है। नेक्स्ट शेयर होल्डर्स के लिए क्या किया था हमने, शेयर होल्डर को क्या देंगे, बोनस शेयर देंगे और उसके जो शेयर है उसकी अप्रिशिएशन वैल्यू शेयर होल्डर को मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सोसाइटी के लिए बिजनेस की क्या लायबिलिटी है कि क्या करवाए सोसाइटी को, कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, उसके लिए क्या करे, ट्री प्लांटेशन करे और साथ ही साथ क्या करे, सोसाइटी में स्कूल खोले, ठीक है, हॉस्पिटल बनाए, ठीक है। तो ये सारी लायबिलिटी है बिजनेस की सोसाइटी के लिए। लास्ट जो हमारा था वो था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या था कि बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए ताकि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के जो रिलेशन है वो स्मूथ बन सके और जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छा हो सके, ठीक है। बिजनेस में जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर ना हो, ठीक है। तो ये सारे 5 तरह के अकाउंटिंग थी जो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में किए थे। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक किया था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का किया था। बुक कीपिंग क्या होता है स्टूडेंट, बुक कीपिंग मतलब सारे ट्रांजेक्शन को कहाँ पर रिकॉर्ड करना, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, जिसमें हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 3। पहले 3 स्टेप हमारे बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन करना, दूसरा रिकॉर्डिंग करना, किसकी रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं। नंबर 3 क्या करना, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के 3 स्टेप, पहले 3 स्टेप कहाँ पर होंगे, कहाँ पर किए जाएंगे, बुक कीपिंग के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग दूसरा है हमारा टर्म अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से आप अच्छे से क्या है जानते हैं, अच्छे से अकाउंटिंग को परिचित है इस नाम से। अकाउंटिंग क्या होता है, जिसके अंदर 6 स्टेप होते हैं, जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं और लास्ट में इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उसके एंड यूजर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या थी, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या था, एक entire set of body of practices of rules, regulation and techniques applied in accounting। accounting में जो भी रूल्स, टेक्निक या प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं वो सारे कहाँ पर होते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर हमने इसका डिफरेंस किया था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके कुछ उद्देश्य हैं। ऐसे ही तो हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो वो क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस अकाउंटिंग क्यों प्रिपेयर करता है, अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करता है बिजनेस, इसलिए नंबर 1 कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। आपने देखा ना स्टेप बाय स्टेप, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो हमारी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे अकाउंटिंग का, जो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, ताकि कैसी पिक्चर वो प्रेजेंट करे, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक सिस्टमेटिक पिक्चर रिप्रेजेंट करे हमारा अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंटिंग के जो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। और वो हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें बिजनेस के
प्रॉफिट के बारे में पता चलता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अलग है और प्रॉफिट एंड लॉस अलग है। ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट? टोटल, ठीक है, खर्चे से पहले, ठीक है, खर्चे से पहले बिना खर्च किए, मतलब अभी हमने कुछ खर्च नहीं किया है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर बिजनेस एक्स प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, एक्स प्रोडक्ट बनाकर उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं मार्केट से, ठीक है, उसको बेचकर, एक्स प्रोडक्ट को बेचकर अगर उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो जो ये वैल्यू है 1000 रुपये, वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट के बारे में। इस 1000 में से जो भी खर्चे हैं, ठीक है, लेबर की सैलरी है, उसका ओवर टाइम है, रेंट है, ये सब खर्चे अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब हर खर्चे से पहले, ठीक है, दूसरा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब खर्चा करने के बाद। तो वो हमें कहाँ से पता लगता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बनता ये इकट्ठा ही है। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इकट्ठा ही बनता है। फ़र्क क्या होता है? ऊपर जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके नीचे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वो कौन सा अकाउंट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पता लगेगा, P&L अकाउंट से हमें प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में पता चलेगा, नेट लॉस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का? डिपिक्ट करना फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। ये भी क्या, किसका ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग हमें, जो अकाउंटिंग है उसके एंड यूज़र को क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस के बारे में। क्या बनाकर? बैलेंस शीट बनाकर, क्योंकि बैलेंस शीट से क्या पता लगता है? बिजनेस के एसेट के बारे में और लायबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि उसकी खुद की कितनी संपत्ति है बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस की खुद की कितनी संपत्ति है और बाहर से उसने उधार कितना ले रखा है, किस किस को उसको पे करना है, ठीक है। ये इससे हमें क्या पता लगता है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है, जो हम क्या बनाकर बताते हैं? बैलेंस शीट बनाकर बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए? मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करती है? बिजनेस के ऑपरेशंस को प्लानिंग करती है उसके बारे में और कंट्रोलिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए? क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का? कि उसके जो एंड यूज़र हैं बिजनेस के, उनको क्या प्रोवाइड करवानी चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की पूरी और सही जानकारी अकाउंटिंग को प्रोवाइड करवानी चाहिए। एंड यूज़र कौन कौन से? शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, डेटर, सॉरी क्रेडिटर, डेटर नहीं, डेटर हमारी एसेट में आते हैं। ये एक नया वर्ड सुन रहे होंगे आप। ये नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ेंगे, सारी टर्म्स आपको क्लियर वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट की? हेल्प्स इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब दो फर्म के बीच में क्या करना? कंपैरिजन करना, ठीक है। तो हम क्या देखकर कंपैरिजन करेंगे? अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि ए और बी दो बिल्डिंग है, दो फर्म है, सिर्फ बिल्डिंग को देखकर ही कंपैरिजन करेंगे, नहीं। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग, हम अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं? ताकि एक हमारे पास प्रूफ हो, ठीक है। क्या प्रूफ हो? कि ये ए फर्म का है, ये ए फर्म है, ये बी फर्म है, और बाद में हम उनका क्या कर सके? कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के, कि अकाउंटिंग जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को कवर करने चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, P&L होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता देना चाहिए, बैलेंस शीट से हमें क्या पता लगता है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, मैनेजमेंट को हेल्प करने वाला होना चाहिए हमारा अकाउंटिंग, और एंड यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला होना चाहिए, और लास्ट क्या? ताकि हम कंपैरिजन कर सकें दो फर्म के बीच में, इस तरह का होना चाहिए हमारा अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट वो है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ठीक है। किसका?
बिजनेस की इंफॉर्मेशन का, बिजनेस की ट्रांजैक्शन का, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाना, ये क्या है, इसके एडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, फ़ायदे किसी चीज़ के। तो अकाउंटिंग का ये फ़ायदा ही तो है कि वो हमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है बिजनेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगवाता है। कौन से अकाउंट को बनाकर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्या, कौन सा अकाउंट बनाकर, बैलेंस शीट अकाउंट बनाकर। ठीक है, क्या उसमें क्या लिखते हैं हम, एसेट और लायबिलिटी लिखते हैं बिजनेस की। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम नेक्स्ट एडवांटेज, एडवांटेज मतलब फ़ायदे, फ़ायदे के बारे में पढ़ रहे हैं हम अकाउंटिंग के। तो क्या फ़ायदा है, फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी। लास्ट हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए ताकि हम कंपैरिजन कर सके फर्म का, दो फर्म का आपस में और एक फर्म का उसके पास्ट एक्सपीरियंस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजर के जो डिसीजन हैं जो उसको लेने होते हैं बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड, वो कहाँ से पता लगेंगे, अकाउंटिंग से पता लगेंगे। अगर हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो मैनेजर को क्या होगा, हेल्प मिलेगी कि वो अपने जो ऑपरेशन है वो उसकी प्लानिंग कैसे करे और फिर उसको कंट्रोल कैसे करे। अगर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है तो वो कहाँ से पता लगेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से ही तो पता लगेगा। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं बनाएंगे तो उसको कैसे पता लगेगा कि कितना हमारा खर्चा आ गया है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग हमें एक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है जिसके बेस पर क्या करेगा, मैनेजर डिसीजन लेगा अपने ऑपरेशन की प्लानिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये हम कौन से अकाउंट से करेंगे, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है, सारे टैक्सेस की जानकारी होती है। ठीक है, तो टैक्स अकाउंटिंग बनाकर हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है कि भाई हमारी इनकम इतनी है, हम गवर्नमेंट को बताते हैं अपने अकाउंट प्रिपेयर करके कि ये हमारी इनकम है और इतना हमारा टैक्स है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, अकाउंट प्रिपेयर करके ही तो होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैसिलिटेट इन टेकिंग लोन। अगर बिज़नेस को क्या करना होता है, लोन लेना होता है। अगर हमारे बिज़नेस को कभी ना कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है किसी टाइम पे, तो वो बैंक के पास जाता है और क्या करता है, लोन लेता है। लेकिन बैंक भी तो क्या करता है, उसको भी तो प्रूफ चाहिए कि वो जो पैसा जिस व्यक्ति के हाथ में दे रहा है वो सेफ़ है या नहीं है, वो रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास प्रूफ होना चाहिए। तो बिजनेस लोन लेने के लिए अपने अकाउंट्स, अपने रिकॉर्ड को बैंक के पास लेकर जाता है, उनको दिखाता है अपने पुराने रिकॉर्ड, भाई हमारे पिछले साल ये प्रॉफिट थे, ये हमारी एसेट थी, ये हमारी लायबिलिटी थी, हमें लोन दे दो इस बार। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है एक प्रूफ का काम भी करता है बिजनेस के बिहाफ पे बैंक से लोन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्ट एज प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कोर्ट में भी एक प्रूफ के रूप में ये काम करता है। कैसे, बिजनेस क्या करता है, बिजनेस के बहुत सारे क्रेडिटर होते हैं जिनसे वो उधार सामान लेता है। ठीक है, राम एक क्रेडिटर है, राम से हमने कुछ 1000 रुपये का सामान लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि राम से बिजनेस ने 1000 रुपये का उधार लिया था, मतलब कुछ सामान खरीदा था राम से 1000 रुपये जिसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो लेकिन राम क्या करता है, फ्रॉड करता है, मतलब धोखा देता है और केस कर देता है कोर्ट में कि भाई 1000 को का अमाउंट बढ़ाकर वो कितना कर देता है, 1500 कर देता है। ठीक है, कि इस बिज़नेस को कितना रुपए देने हैं, 1500 रुपये। ठीक है, लेकिन सामान तो हमने कितना खरीदा है, सिर्फ 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये का जो हमने सामान खरीदा है, किस डेट को खरीदा है, राम से खरीदा है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, हमारे अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड होगा। तो एज ए प्रूफ काम करेंगे कोर्ट में राम के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, एरर एंड फ्रॉड को, गलती और जो धोखाधड़ी है उसको ढूंढने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो वो कैसे पता लगेगा, जब हमारे अकाउंट प्रिपेयर होंगे तभी तो पता लगेगा। बिना रिकॉर्ड के हम कहाँ चेक करेंगे कि कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं।
ठीक है, गलती भी तो रिकॉर्ड्स में ही हुई होगी, तो वो रिकॉर्ड क्या होते हैं, अकाउंटिंग होते हैं, हमारे अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, और एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कौन करता है, कब पता चलता है हमें, जब हमारे अकाउंट की ऑडिट होती है। तो ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग होती है। ठीक है, लास्ट एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में क्या होती है, एक कंपनी की या फर्म की क्या होती है, ऑडिट होती है, चेक होती है कि उसने अपने सारे अकाउंट क्या किए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को अगर हमें बेचना है तो उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, बिजनेस को अगर एक्स हमारा बिजनेस है, ठीक है, एक्स बिजनेस को हमें क्या करना है, सेल करना है ए व्यक्ति को। ठीक है, ए व्यक्ति को सेल करना है, तो एक्स कह रहा है कि भाई मेरे बिजनेस की वैल्यू 1,00,000 रुपए है। ठीक है, और जो बंदा खरीदने वाला है ए, वो कह रहा है भाई 80,000 है। तो ये डिफरेंस क्या है, मतलब जो ये वैल्यू है ये हमें कहाँ पता लगेगी कि 1,00,000 है या 80,000 है, तो वो कहाँ से पता लगेगी, अकाउंट से ही पता लगेगी। कौन से अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट अकाउंट से, कि बिजनेस की क्या वैल्यू है वो हमें अकाउंट से पता लगेगी। तो इसी तरह से बिजनेस क्या करता है, अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस को बेचने में हेल्प करता है। तो ये सारे फ़ायदे थे जो एक अकाउंटिंग के होते हैं। कौन कौन से, एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, मैनेजर को उसके डिसीजन लेने में हेल्प करता है, टैक्स लायबिलिटी को सेटल कैसे करना है, कितना अमाउंट से करना है वो बताता है, लोन लेने में हेल्प करता है, कोर्ट में एज अ प्रूफ काम करता है, एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और बिजनेस को सेल करने में हेल्प करता है। ये सारे क्या थे, एडवांटेजेस थे स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स हमारा, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस क्या होती है, लिमिट, अकाउंटिंग की क्या लिमिट है, कि वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है और क्या नहीं करवाता। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। हमारा जो अकाउंटिंग है वो हमें पता है अकाउंटेंसी के रूल पर डिपेंड करता है, अकाउंटेंसी ने जो रूल बनाए हैं उन पर डिपेंड करता है। तो हमारा अकाउंटिंग अकाउंटेंसी पर डिपेंड है। अकाउंटेंसी में जो रूल्स लिखे गए हैं, जो कंसेप्ट लिखे गए हैं, जो रूल्स लिखे गए हैं, वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, हमारी जो एसेट होती है, हमारी जो संपत्ति होती है, अगर बिजनेस ने कोई मशीनरी खरीदी है, मशीनरी खरीदी थी 10 साल पहले मशीनरी खरीदी, लेकिन हम आज जो उसकी वैल्यू लिख रहे हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो 10 साल पहले वाली ही वैल्यू लिख रहे हैं, आज जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इसकी लिमिटेशन, कि अकाउंटिंग के द्वारा जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, पुराने होते हैं, पुरानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं हमें। ठीक है, जो उस अकाउंटेंसी के जो कंसेप्ट हैं वो पुराने हैं, प्रिंसिपल जो है वो पुराने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लिमिटेशन, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, कि अकाउंटिंग क्या होता है, पर्सनल जजमेंट पर बेस होता है। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ क्या करना, अकाउंट बनाना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना, बिजनेस की ट्रांजेक्शन के बारे में, तो वो कौन करता है, हम लोग ही तो करते हैं, मतलब पर्सन करते हैं। मैं अगर एक काम कर रही हूँ एक तरीके से, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वो काम करेंगे सेम तरीके से। तो ये क्या है, अकाउंटिंग जो है, अगर 2 लोगों के द्वारा बनाई जाए, सेम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को ए और बी दोनों को दिया जाए, तो ए और बी जो दोनों अकाउंट बनाएंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उसकी पर्सनल जजमेंट है। जैसे कि क्या होता है, डेप्रिशिएशन होता है, जो हमारी फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू में हर साल कुछ ना कुछ गिरावट आती रहती है। ठीक है, कुछ टूट फूट होती रहती है, तो वो क्या होता है, डेप्रिशिएशन होता है। डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के हमारे 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा होता है हमारा स्ट्रेट वैल्यू मेथड। ठीक है, ये आप डेप्रिशिएशन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस नाम याद कर लीजिए। 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ए और बी
ये दोनों के खुद के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। दोनों अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे तो अकाउंटिंग का जो रिजल्ट निकलेगा वो दोनों का क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। तो इसलिए ये क्या है, पर्सनल जजमेंट पर बेस है, होती है अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या, जो पुरानी कॉस्ट है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो अकाउंटेंसी के रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमें फिक्स एसेट की पुरानी वैल्यू जिस टाइम पर वो खरीदी गई थी सिर्फ वही वैल्यू हम क्या करते हैं, अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम वही वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या अकाउंटिंग हमें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, नहीं करवाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, लैक्स ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। हमारा जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है, उसके अंदर सिर्फ हम कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम सिर्फ मनी की टर्म्स में इंक्लूड करते हैं, मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जो क्वालिटी है, जैसे लेबर एब्सेंटिज्म कि लेबर कितने आ रहे हैं, मतलब टाइम से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, जो क्वालिटी है वो नहीं बताता अकाउंट, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू बताता है, सिर्फ क्वांटिटी बताता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, सफ़र फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है स्टूडेंट, एक इलीगल एक्टिविटी है जो एक अकाउंटेंट मतलब जो अकाउंट प्रिपेयर करता है उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं सामान को ख़रीदने के लिए, तो हम क्या करते हैं, बाहर से जा रहे हैं शॉप के बाहर से, तो क्या करते जाते हैं, देखते जाते हैं कि भाई हाँ इस दुकान पर ये सामान अच्छा है, इस दुकान पर ये सामान अच्छा है, तो हम क्या कर रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो अकाउंटेंट क्या करता है, विंडो ड्रेसिंग करता है, अकाउंट्स में छेड़छाड़ करता है। क्या करता है कि अगर उसके प्रॉफिट रियल में, ठीक है, कम हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको अकाउंट में बढ़ा कर दिखाता है, तो ये क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिपिक्ट अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करना पड़ता है, एक अच्छा खासा बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रियलिस्टिक हो, ठीक है, ज़रूरी हो, जो ज़रूरी नहीं होती है वो भी कहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब रिसर्च करना बिजनेस के बारे में कि बिजनेस हमारा नेक्स्ट ईयर कितनी सेल होगी, कितना हमारी एसेट होगी, कितनी लायबिलिटी होगी, ये हम अकाउंटिंग से फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, हमारे पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि हमने एक साल के अंदर क्या क्या किया, एक साल के अंदर हमने क्या किया, वो क्या है, हमारा पास्ट है, हमारे फ्यूचर के बारे में हमें नहीं बताता है, फोरकास्ट नहीं करता है। तो ये स्टूडेंट्स अकाउंटिंग की लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि जो आज हमने टॉपिक किए, कौन कौन से टॉपिक किए हैं आपने, एडवांटेजेस किए, लिमिटेशंस की, ऑब्जेक्टिव किए अकाउंटिंग के, वो आपको समझ आए होंगे। इससे आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।